कुछ याद ही नहीं रहता। ये कोई आधी रात के करीब का वक्त होगा। कितना बिगड़ जाता होगा ना मेरा चेहरा। मेरे हाथ पाँव, मेरा पूरा जिस्म अकड़ जाता होगा ना। साजिद, 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 मुझे बहुत तकलीफ होती है दौरे के बाद। पता है, मैं ना हाथ भी नहीं हिला सकती। तुम्हें बहुत खतरनाक किस्म की मिर्गी है। मैं तो होता हूं ना तुम्हारे पास तमाम वक्त। मुझसे पूछो, कांप रहा होता हूं, लरस रहा होता हूं तुम्हारी हालत पर। मैं डॉक्टर इसहाक को बताऊंगी कि मुझे दौरे के बाद ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नहीं हूं। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं अम्मा हो गई हूं, और कभी ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं मुन्नू हो गई हूं। तू जानता है साजिद, मेरी माँ के खानदान को ना पागलपन विरसे में मिला है। मुन्नू की पैदाइश के बाद मेरी माँ का दिमाग उलट गया। यहाँ के लोग बड़े गंदे और बुरे होते हैं। पता है, मेरी पागल माँ को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। 3-4 बार वो पेट से हो गई थी। साजिद, साजिद, मुझे बहुत डर लगता है साजिद। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी अपने घर से रस्सी तोड़वाकर बाहर भाग जाऊंगी। मेरे साथ भी अंधेरी गलियों में और सुनसान रातों में कुछ नहीं होगा तुमको। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये जो दूसरों पर हुकूमत करने और तसल्लुत जमाने का जुनून होता है ना, ये इंसान की रगों को लाल
चींटियों की तरह नोचने लगता है। तुम मेरी माँ के खानदान का शिजरा नहीं जानते। बड़े राजाओं महाराजों वाला खानदान था हमारा। हमारी रूह में, हमारे खून में आज भी वही राजपाट और बादशाहत गर्दिश कर रही है। भले से आज हमारी खानदानी हैसियत और मर्तबा वैसा नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिमागों में वही अकड़ और वही जोम पंजे गाड़े हुए हैं। मैं तुझे बताती हूँ कि मेरी माँ की पागलपन की शुरुआत कैसे हुई। बहुत बेहतर हालात थे आज से 25 या 27 बरस पहले। गुलामों की ये बड़ी फौज इधर से उधर भागा करती थी। हाँ, गुलाम। मुलाजिम नहीं। गुलामों और मुलाजिमों में बड़ा फर्क होता है। मुलाजिम की रूह पर आप कब्जा नहीं कर सकते। उसके तमाम फैसले उसके अपने होते हैं। ठीक है, वो भी ये चाहता है कि उसकी नौकरी हमेशा बरकरार रहे, और नौकरी पसंद ना आने की सूरत में वो नौकरी से अलहदा भी हो सकता है। लेकिन गुलाम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आगे के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तलवे चाटना उसका मुकद्दर बन जाता है। मजलूमियत और बेचारगी को वो अपनी आफियत समझता है। ऐसे लोग फफूंद ज़दा होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे फफूंद ज़दा लोग बहुत मौजूद हैं। ये जो अजरा का बाप है ना, बरसों चाकरी की है इसके खानदान की औरतों और मर्दों ने हमारे यहाँ। तभी तो इतने कम पैसों में उसने अजरा का ब्याह मुन्नू से कर दिया। अजरा के नाम पर तेरे चेहरे के तासुरात क्यों बदल जाते हैं? मेरे? हाँ, मैं तुझे अम्मा के पागलपन की शुरुआत बता रही थी। वहां दलान में एक तख्त बिछा होता था, जिसके किनारों पर चौबी का खूबसूरत काम बना हुआ था। अम्मा हमेशा उस पर सफ़ेद रंग की चादर बिछाती थी, बगैर शिकनों वाली। पता नहीं अम्मा कैसे उठती बैठती थी कि उठने के बाद भी उस पर एक शिकन भी नहीं होती थी। मेरी माँ बड़ी सफाई पसंद औरत थी। मजाले के मेरी माँ की इजाज़त के बगैर उस तख्त पर कोई बैठ भी जाए। एक बार मेरे अब्बा ने बैठने की कोशिश की थी,
तो अम्मा ने सबके सामने उन्हें उठा दिया। उस तख्त पर बैठकर अम्मा गुल्ले की अम्मा से अपना बदन दबाया करती थी। गुल्ला यही कोई 10, 11 या फिर 12 बरस का था। वो जो पागलों की मखसूस शक्ल होती है, मंगोलों वाली, बस वैसी। हर वक्त उसके मुंह से राल टपकती रहती थी और पेशाब के भपके उसके पास से उठते थे। उसे दरवाजे से अंदर आने की इजाजत नहीं होती थी। पर उस दिन न जाने क्या हुआ, शायद वो भूखा था या शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो दरवाजे से अंदर आ गया। उस दिन दलान में भी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। वो अंदर आकर तख्त पर बैठ गया और फिर वहीं सो गया। तख्त पर, अम्मा के तख्त पर, जिस पर सफेद रंग की बगैर शिकनों की चादर बिछी होती थी। गुल्ले की माँ सरसों के तेल का कटोरा लेकर मेरी माँ के साथ दलान में दाखिल हुई और उसने जब तख्त पर सोए हुए गुल्ले को देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मुझे अब भी याद है, उसके हाथ से वो तेल का कटोरा गिर गया और उसने तख्त पर सोए हुए गुल्ले को जोर जोर से लाते मारकर जगा दिया। मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा था। वो चुप थी, खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक चिंगार थी। गुल्ले की माँ गुल्ले को मार मार कर थक गई। तब उसने मेरी माँ से कहा कि वो उस चादर को रगड़ रगड़ कर धोएगी और पाक कर देगी गुल्ले की निजाजत से। लेकिन मेरी माँ ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। उसके मुंह से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई उसका नरखरा दबा रहा हो। वो जो पीछे की दीवार है ना, उस पर अम्मा ने गुल्ले के सर को जोर जोर से टकराया। किसी की हिम्मत नहीं थी, गुलामों की पूरी फौज की हिम्मत नहीं थी कि मेरी माँ को रोक सके। मुझे कोई अंदर ले गया। मैंने सुना कि गुल्लू का भेजा बाहर आ गया था।
वक्त अम्मा को थाने कचहरियों से तो बचा लिया गया, लेकिन वो जो विरसे में उनको पागलपन मिला है ना, उसकी गिरफ्त ने अम्मा को मजबूती से पकड़ लिया। जब मुन्नू पैदा हुआ तो अम्मा मुकम्मल तौर पर पागल हो गई, और जो मुन्नू हुआ वो भी। पता है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी के सर को जोर जोर से दीवार से टकराऊं। उस दिन मैंने गुल्ले का बाहर निकला हुआ बेचा नहीं देखा था, लेकिन अब मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी का बाहर निकला हुआ बेचा देखूं। बहुत प्यारी हो तुम। तू क्या बाइयों की तरह सुबह सुबह बन ठन के बैठी हुई है? गंदा आदमी है ना, तो ऐसे
गंदी हरकत करता है। एक दफा एक आदमी ने मेरे घर पर भी ना वो जो साजिद है ना, गंदा आदमी, वो मुन्नू की दुल्हन के ना यहाँ आधी रात को आता है, आधी रात को उसके पास। अरे अम्मा, ऐसी बातें ना किया कर, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं। मुन्नू की दुल्हन को मिलेगा गुनाह, मुझे क्यों मिलेगा? कुत्ती कमीनी, मुझे क्यों मिलेगा गुनाह? पागल कर दिया तूने मुझे, पागल कर दिया तूने मुझे, तेरी वजह से पागल हुई हूँ मैं, तूने पागल किया है मुझे।